बीएड के एंट्रेंस का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब हम क्या करें? अगर ये कंफ्यूजन आपके भी किसी फ्रेंड को है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं कोई डेली ब्लॉग या वैसा कुछ शूट नहीं करने वाली। तो ये थोड़ा सा एजुकेशनल होने वाला है। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड का एंट्रेंस का रिजल्ट आउट करा है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो भी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर आउट ऑफ हिमाचल जिन्होंने भी एंट्रेंस दिया होगा, उन्होंने देख ही लिया होगा कि जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और अगर आप अब सोच रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट अब क्या करें, तो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर रिजल्ट क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो और क्या एग्जैक्टली आपका फी स्ट्रक्चर रहता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो मैं अभी तो ये ही बोलूँगी, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। होप आप सभी ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक एंट्रेंस नहीं दिया है और आप भी बीएड में एनरोल होना चाहते हो, तो अब तो वैसे ये कंपल्सरी ही हो गया है कि आपको बीएड का एंट्रेंस देना ही पड़ेगा फॉर मोस्ट थिंग। अगर आप बीएड का एंट्रेंस नहीं देते हो तो आपको कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल एक तो जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट्स एंट्रांसेस देते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार उन लोगों का भी नंबर नहीं पड़ जाता, क्योंकि टोटल सीट जो हिमाचल प्रदेश में है वो 5000 के अराउंड है। तो जितने बच्चे उसमें एनरोल कर जाते हैं उन्हें तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग लोग हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता। तो इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में जो है, प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीट्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी होती हैं। आई गेस जितना मुझे आइडिया है वो 5 कर सीट्स होती हैं, 5 से 10 सीट्स ऐसी होती हैं इन बिटवीन, कोई भी डिपेंड करता है कि कॉलेजेस में कितनी सीट्स हो। तो मैनेजमेंट की सीट्स होती हैं जहाँ पर जिसने एंट्रेंस नहीं दिया है और बीएड करना चाहते हैं उनको वहाँ पर ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू एनरोल होना चाहते हो बीएड में, तो अभी आपको एनरोलमेंट लेनी पड़ेगी, और जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो उनसे आप टाइमली ही बात कर लो, क्योंकि मैनेजमेंट सीट काफ़ी जल्दी फुल हो जाती है। और कई बार तो मैनेजमेंट सीट्स भी नहीं रखते कॉलेजेस, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं एंट्रांस वाले, तो उस वजह से वो कई बार मैनेजमेंट सीट्स रखते भी नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एंट्रांस ज़रूर दो, फिर चाहे आपने तैयारी की हो या फिर नहीं की हो, एंट्रांस ज़रूर दो, तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा बीएड में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं बोलूँगी, यूनिवर्सिटी है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे अपने शिमला में है। वहाँ पर 100 सीट्स होती हैं टोटल, जो कि मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल सबके लिए होती है। उन्हीं का डिवीजन होता है इस तरह से, जैसे कि 20 सीट्स आर्ट्स के लिए होती है, जिसमें से 5 सीट्स होती है कॉमर्स के लिए और 15 सीट्स बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ और सीट्स का भी डिवीजन वैसे ही होता है। उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफ़ाई हो सके, और मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी नीचे लिंक देकर, ताकि आप ज़्यादा क्लियरली ये सब समझ सको। और उन सीट्स में भी जो है वो अलग से जो है कोटा जो रहता है उसमें ही उसको डिवीजन कर दिया जाता है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी होती हैं उन सबको अलग से सीट्स डिवाइड कर दी जाती है उसी में। और बाकी जो हमारे पास है वो धर्मशाला में गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपकी मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले प्रेफ़रेंस तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को ही देते होंगे, जितने लोग भी भरते होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही आप लोग करना चाहते होंगे अपनी बीएड। लेकिन इफ़ इन केस आपका गवर्नमेंट में नहीं पड़ता, यानी कि आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या फिर आपका धर्मशाला में नहीं पड़ता, फिर आप किसी भी कॉलेज जो भी आपको सूटेबल लगता है, अपने हिसाब से आप वहाँ प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। तो अभी तो हमारा रिजल्ट आउट हुआ है। इसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है, सेकंड स्टेप, वो होती है आपकी मेरिट लिस्ट, जो कि कुछ ही दिनों में आ जाएगी। आई गेस 21-22 तारीख तक तो फॉर श्योर आ ही जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। उसमें आपका रैंक वाइज डिटेलिंग होती है कि आप कौन सी रैंक में फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो आपको रैंक वहाँ से मिल जाएगी। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप जो है, जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आप किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, धर्मशाला के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर किसी और स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस आप प्रेफ़रेंस जो देते हो, कई बार आपको वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रेफ़रेंस वाइज़ बहुत लोगों ने उनको प्रेफ़रेंस दी होती है। और जो कॉलेजेस में है, कुछ ही सीट, जैसे कि मान लो, मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता, पहले 100 सीट्स हर एक कॉलेज में होती है, और 100 में से हो सकता है आपकी वैसे काउंसलिंग 3 फ़ेज़ेज़ में होती है, फर्स्ट फ़ेज़, सेकंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़। और जो रिमेनिंग सीट किसी भी कॉलेज में बच जाए तो उसको मॉप अप राउंड लास्ट में, फोर्थ जो आपकी लास्ट होती है, उस स्टेज में करवाया जाता है। मतलब ये काउंसलिंग के स्टेजेस हैं, ठीक है?
काउंसलिंग मतलब 4 काउंसलिंग वैसे आपकी होती है। पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग जो कि थोड़े-थोड़े गैप के बाद होती है। जैसे कि मान लो 1 हफ्ते पहले आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, अगर आपका नंबर उसमें पड़ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ता तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हो। वहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिलती है किसी भी 3 कॉलेज को अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर प्रेफ़रेंस देने की। मान लो अगर मुझे एडमिशन लेना है, मेरी पहली प्रेफ़रेंस मैंने भर दिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सेकंड में मैंने भर दिया धर्मशाला और थर्ड में मैंने भर दिया कोई भी नियर बाय कॉलेज जो मुझे सूटेबल लगता है। हो सकता है मेरा तीनों में कहीं भी नाम नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम। फिर ये सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन ही होता है। फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग होती है। सेकंड काउंसलिंग में मैं फिर से प्रेफ़रेंस के हिसाब से अपना जो कॉलेज है वो चूज़ करूँगी। हो सकता है इस बार मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी चूज़ ही ना करूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि शायद मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो मैं जो सेकंड, थर्ड और जो मेरे 3 कॉलेजेस हैं उनको उस हिसाब से प्रेफ़रेंस दूँगी। तो आपको ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से खुद ये थोड़ा-सा जजमेंट लेना पड़ेगा कि आपको कैसे अपनी प्रेफ़रेंस देनी है। उसके बाद आपको जैसे आपका नंबर अगर किसी भी कॉलेज में पड़ जाता है, तो वहाँ पर नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा आपको कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और कई बार वो लोग आपको कॉल भी खुद ही कर लेते हैं। तो आपको जो उस टाइम जो आप काउंसलिंग करते हो ना, उसमें आपकी जो फ़ी रहती है वो ₹500 रहती है। वो आपका वन टाइम फ़ी होती है, वो आपको एक टाइम ही भरनी है। फिर आप जितनी भी काउंसलिंग अटेंड करते हो, नो मैटर व्हाट, जितनी भी काउंसलिंग अटेंड करे हो उसके बाद आपको फिर से पे नहीं करना। सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा और वो पहली काउंसलिंग में होगा ₹500 ठीक है? और उसके बाद अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसीजर होता है। ये 4 बार टोटल होती है आपकी जो काउंसलिंग है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और लास्ट में होता है मॉप अप राउंड। उसमें जो भी रिमेनिंग सीट होगी वो फुलफिल कर दी जाएगी। और इसी बीच आप लोगों को अगर आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा या फिर वहाँ पे ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगी नोटिफ़िकेशन कि आपका यहाँ पर हो गया है, दिस इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन वाली डेट, तो आपको इसको इस तारीख को आना है और फ़ी जो है वहाँ पे देनी है। अब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, तो जितना मुझे आइडिया है आपकी 2 इयर्स की बीएड होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर 20 से 30 हज़ार के बीच रहता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करो तो यही फ़ीस आपकी 1,05,000 होती है टोटल, जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही वो लोग 1 सेमेस्टर की फ़ीस ले लेते हैं। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप बात भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस सपोर्ट नहीं करते। वो आपसे कोई एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं समटाइम्स, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके उनको पे कर सकते हो। और जो प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो, एससी, एसटी, आप लोगों को जितना मुझे आइडिया है, आप लोगों को फीस भी रिटर्न हो जाती है विदिन 2 इयर्स के ही अराउंड जब आप बीएड कर रहे होते हो साथ ही साथ। तो आपको अगर आप उन कैटेगरी को फ़ॉलो अप करते हो जो कि मेंशन होती है गवर्नमेंट की ओर से, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस से भी आपकी फीस रिटर्न हो जाती है, तो आपको ऐसे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, जनरल वालों को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, तो ये सिर्फ़ कैटेगरी वालों के लिए होता है और एससी, एसटी चाहे आप जिससे भी बिलॉन्ग करते हो, उनके लिए होता है। बाकी आपको कॉलेज से आइडिया ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। वैसे जो मैंने खुद भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा मैंने एचपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से करी है बीएड, तो जो हमारी फ़ीस थी वो थी 1,05,000 जो कि हर एक प्राइवेट कॉलेज में इतनी ही होगी आपकी फ़ी। और जो आप अगर मैनेजमेंट सीट से आप लेते हो तो ये शायद फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो मैनेजमेंट सीट वाले अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तभी आप मैनेजमेंट सीट ले सकते हो, है ना? तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है, शायद आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है जितना मुझे पता है। बाकी आप लोग अपने किसी भी कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट सीट्स लेना चाहते हो, आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो। अगर आप एंट्रेंस वाले हो तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज में रहेगा 1,05,000 और पर सेमेस्टर आप मतलब 25-25 हज़ार देने पड़ेंगे और जिसमें से 5,000 जो आपका रहता है मतलब 25-25 आपके 4 सेमेस्टर के हो गए 1 लाख और जो 5,000 है वो आपकी एडमिशन फ़ी रहती है जो आपको कॉलेज में ही देनी होती है। जितना मुझे पता है वो 5,000 शायद यूनिवर्सिटी को जाता है आपका एडमिशन फ़ी। तो बाकी विदिन खर्चा जो आपका होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आपको फाइल्स लेनी है, 2 साल में आपको माइक्रो, मैक्रो की फाइल लेनी है। वो खर्चा आपका अलग रहेगा। आपको मॉडल बनाने हैं या फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करना है, इन 2 सालों में वो खर्चा आपका सब कुछ अलग रहता है। अगर टोटल मैं बताऊँ कि आपका प्राइवेट खर्चा कितना आ सकता है प्राइवेट कॉलेज से एप्रॉक्स तो ये मान के चलो कि 1,05,000 तो आपकी फ़ी है। इसके अलावा ये मान लो कि आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होना है, वो 15 से 20 हज़ार के बीच हो सकता है, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हैं।
10 से 20,000, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा काम पसंद है। आपको असाइनमेंट बनानी पड़ती है, आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, आपको चार्ट, कई बार चार्ट से पढ़ाना होता है, माइक्रो, मैक्रो की फाइल्स और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर दूँ, तो अभी तो आपको वैसे तो मेरिट लिस्ट का ही वेट करना है, उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग के लिए आएगा तो वो ऑनलाइन ही होगी अब काउंसलिंग। जैसे हम पहले मतलब वैसे हम जैसे ऑनलाइन अब होती है काउंसलिंग, लेकिन इससे पहले ऑफलाइन होती थी काउंसलिंग। मतलब वही प्रोसीजर रहता है, बस आपको ऑनलाइन आपको फिल करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने कॉलेजेस को प्रेफ़रेंस देनी है और आपको कुछ ही टाइम में जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा आपका उस कॉलेज में हुआ है या फिर एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है। होप आपके मन में जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहते हैं आपके, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि फर्दर प्रोसीजर क्या रहता है और कैसे होता है। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर की भी मैंने बात की, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो कि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से करनी है, तो आपका बजट कितना है, आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। वैसे अगर आपके मार्क्स ठीक हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि धर्मशाला आपकी सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए अगर आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ता है तो, क्योंकि धर्मशाला में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, जो भी आपको अफोर्डेबल लगता है अपने हिसाब से, जो भी आपका नियरेस्ट वन है, ताकि आपका खर्चा भी थोड़ा-सा कम हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं इसके अलावा आपको कुछ एजुकेशन दूँ या फिर किसी और चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं श्योरली आप लोगों के लिए ज़रूर बीएड से रिलेटेड कंटेंट बनाऊँगी अगर आप चाहते हैं तो। इट वाज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है और जिनको सच में कन्फ्यूजन है कि अब रिज़ल्ट आ गया है, अब हम क्या करें? है ना? एंट्रेंस का रिज़ल्ट, बीएड के एंट्रेंस का रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन अब हम क्या करें? अगर ये कन्फ्यूजन आपके भी किसी फ्रेंड को है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाय।